आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जी हां, कोसी फिर से उफान पे है। कोसी ने अपना रास्ता बदल दिया है। कोसी बैराज के ऊपर से रिकॉर्ड हो गया कि इस बार ऊपर से पानी चला गया। करीब 65 से 70 साल पुराना ये कोसी बैराज, इसकी ऊंचाई अब बढ़ाने की मांग हो रही है। जी हां, लेकिन बाढ़ पीड़ितों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार भी हेलीकॉप्टर से उड़े, तमाम नेता चिराग पासवान गए, लेकिन कम्युनिटी किचन खुला। लेकिन क्या एक तरीके से कह लीजिए कि ये ऊंट के मुंह में जीरा नहीं था? शायद। करीब 14 लाख से ज्यादा की आबादी, 15 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ से पीड़ित है। घर द्वार ढह गए, बर्तन ढह गए, पशु बह गए और सरकार खाना पूर्ति के नाम पर चंद रुपए देकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छोटी छोटी ही रकम सही भेजा है खातों में, लेकिन पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया से और उन्होंने सीधे सरकार के ऊपर आरोप मढ़ा। कोई कम्युनिटी किचन नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। कह रहे हैं कि हम जा रहे थे, देखे कि कम्युनिटी किचन हमारे साथ डीएम एसपी कमिश्नर सब दोपहर का खाना खाए उसी कम्युनिटी किचन में, और शाम को उधर से लौट रहे देख रहे हैं कम्युनिटी किचन बंद। जी हां, सुनिए आप जरा सा। सीमांचल मिथिलांचल की जनता को इन्होंने बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया? इन्होंने बांध के भीतर से सबको निकालने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्यों डूबने पर छोड़ दिया गया? क्यों मरने पर छोड़ दिया गया? सभी नेता मस्त, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं। बिहार की जनता के प्रति इनकी जिम्मेदारी नहीं है। आज एक भी हेलीकॉप्टर नहीं है। आज इनके पास इतने पैसे नहीं है। चुनाव में ये 4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ रुपया लगाते हैं एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी में, लेकिन जनता को रोटी देने की बारी आती तो इनके जेब में पैसे नहीं होते। सबके पैसे खत्म हो जाते हैं। अपनी सियासत के लिए, इनके सत्ता के लिए पैसे होते हैं इन लोगों के पास। कब तक जात पात के आधार पर आप वोट दीजिएगा? कुशाह त्रासदगी को यदि हम ना भूले होते, जनता 4 क्विंटल अनाज पर यदि जनता ना भूली होती, आज तक रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ, आज तक फसल क्षतिपूर्ति नहीं मिली, आज तक जानवर क्षतिपूर्ति नहीं मिली, आज तक घर क्षतिपूर्ति नहीं मिली, आज तक रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ। जस का तस गाद है और हम फिर वोट ले लिए। मेरा सीधा सवाल है, सरकार के पैसे पर जनता का अधिकार है। हम चाहेंगे प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपया बाढ़ क्षेत्र घोषित करिए। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना, यदि आपके नजर में 17 लाख हैं तो 17 लाख को आप मकान दीजिए और फसल क्षतिपूर्ति की घोषणा करिए। आप लोन माफ करिए। ये सरकार तो चेतती नहीं है। मस्त है सभी लोग, सारे नेता मस्त है। कोई नेता नहीं बचे जो मस्त नहीं है। किसी को मतलब नहीं है इसके डूबने से, मरने से, किसी भूख मर गए। हम कुशेश्वर जा रहे थे, दरभंगा के एक मोड़ पर नगर आयुक्त, एसडीएम, डीटीओ, हमने कहा ये हम किचन के खाना खाते, और जब उधर से लौटे, साथ खाना खाए, लौटे तो कम्युनिटी किचन बंद। लौटे रात में तो कम्युनिटी किचन बंद। ये सालों भर आप एंटी इरोजन का काम करते हैं। मेरा डिमांड है कि अविलंब पूरे कोसी सीमांचल मिथिलांचल के बांध को ऊंचा करिए, कंक्रीट बनाइए, अस्पर को लंबाई करिए। आज स्थिति यह है कि बांध और नदी इक्वल हो गया।
और सीवेज नीचे हो गया, तो कौन बचाएगा महाप्रलय से? सरकार, भारत सरकार से बात करे, एक नया फरक्का और एक नया भीमनगर बैरेज का निर्माण करे, नहीं तो महाप्रलय से कोई नहीं बचा सकता। रात में हम सोए रह जाएंगे, पूरी कोसी सीमांचल की जनता खत्म हो जाएगी, मिथिलांचल की तहसीला मिट जाएगा। सबसे ज्यादा दबाव है भीमनगर बैरेज और फरक्का पे। गंगा पहले से भरी रहती है और फिर नेपाल छोड़ देता है, तो हमको पानी जाने का कोई रास्ता नहीं है। 2.5 लाख से ज्यादा पानी हम नहीं ले सकते। सुना, दोपहर का खाना खाया कम्युनिटी किचन में, शाम को लौटे पप्पू यादव तो कम्युनिटी किचन बंद। यानी कि पप्पू यादव उधर से जा रहे होंगे उनको दिखाने के लिए। कहना पप्पू यादव का यही था। पप्पू यादव यही नहीं रुके, कि देख लीजिए नेताजी लोग जीत जीत के कहां है पता नहीं है जी। नेताजी लोग जीत के कहां है ये पता भी नहीं है। चुनाव में लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं, 4 करोड़ 5 करोड़, लेकिन गरीबों को देने के लिए कुछ नहीं है। वो तस्वीर भी वायरल हुई, इसमें पप्पू यादव बुलेट से जाते हैं और सबको पैसा बांटते हैं। उन्होंने कहा भी कि मेरे पास जितना पैसा है उतना भारत सरकार के पास नहीं है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। भाई सरकार कुबेर का खजाना होती है, उसके पास नहीं रहेगा, विश्व बैंक से ले ली। बहरहाल पप्पू यादव भी जो कह रहे हैं ये बात सही है, लेकिन किस अंदाज में कहा है। पप्पू यादव के तेवर तो आप भी जानते ही होंगे, मदद के लिए सबसे आगे आते हैं, लेकिन ये जो जनता है चुनाव के समय उन्हें नकार देती है। सुनिए पप्पू यादव को, सुना आपने? तो ये थे पप्पू यादव। अब देखना है कि जिस इलाके में बाढ़ आई है वहां के जो वर्तमान विधायक हैं पप्पू यादव को बातों को किस तरीके से ले रहे हैं, इस पर भी नजर रहेगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।